हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीतेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आपके बीकॉम थर्ड सेमेस्टर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेकंड पेपर का आंसर की है, जो आपका 19/1/2023 को पेपर हुआ है, डीडू इंटर टर्म एग्जाम 2022-23। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है, माल के बिक्री के मामले में अगर माल नष्ट हो जाता है तो नुकसान होगा। इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, लॉस विल बी। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी ऑफ बायर, यानी क्रेता का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी आर, यानी कार्रवाई योग्य दावा और पैसा। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, माल नहीं है, नॉट गुड्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, स्पेसिफिक गुड्स आर दोज विच आर आइडेंटिफाइड, यानी विशिष्ट सामान वे हैं जिनकी पहचान की जाती है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सी वाला ऑप्शन सही है, बिक्री के अनुबंध के समय। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्वांटम मेरिट मींस, क्वांटम मेरिट का मतलब है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका बी, एज मच एज ही हैज अर्नड, यानी जितना उसने कमाया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इज अ मार्केंटाइल एजेंट, यानी एक व्यापारिक एजेंट है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी, वैधानिक सलाहकार, लीगल एडवाइजर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, प्रतिफल परक्राम में है, यानी कंसिडरेशन इज निगोशिएबिलिटी इज। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, इंप्लाइड, बी इंप्लाइड यानी गर्भित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, द रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंकर एंड कस्टमर इज दैट ऑफ, बैंकर और ग्राहक के बीच रिश्ता आधारित होता है। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, डेप्टर एंड क्रेडिटर का, देनदार और लेनदार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, अ प्रोमिसरी नोट इज डिसऑनर्ड बाई, एक वचन पत्र का निरादर होता है। तो आपका यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका डी, बिना भुगतान या बिना स्वीकृति होने पर। अगर स्वीकृति नहीं मिलती है तभी भी और भुगतान नहीं होता है तभी भी, हम इसे क्या बोलते हैं भाई, इन दोनों के केसेज में क्या होता है, प्रोमिसरी नोट जो है डिसऑनर्ड हो जाता है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, माल का बिक्री अधिनियम प्रभाव में आया। तो 1 जुलाई 1930 से प्रभाव में आया। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, व्हेन ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेसिफिक गुड्स, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट माल है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एंड व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी बिक्री के लिए उपलब्ध सामान और जिसे पहचाना जा सके। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, इन सेल ट्रांसफर ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस। तो कह रहा है कि बिक्री में माल का हस्तांतरण होता है। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका ए, पोजेशन एंड ऑनरशिप बोथ, यानी कब्जा और स्वामित्व दोनों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, आफ्टर सेल द रिस्क लाइव विद। तो यहां पर है आपका बिक्री के बाद जोखिम के साथ रहते हैं। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, बायर यानी क्रेता पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, गुड्स में बी, माल हो सकता है। तो आपका ये तीनों सही है फ्रेंड्स, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, मौजूदा माल भी, भविष्य का माल भी, आकस्मिक माल भी, यानी एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिजेंट गुड्स। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, द ओनरशिप इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर इन केस ऑफ अनसर्टेन व्हेन, यानी अनिश्चित स्थिति में माल का स्वामित्व खरीदार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, गुड्स आर असर्टेन्ड एंड एप्रोप्रिएटेड बोथ। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। ठीक है, माल का विनियोजित और निश्चितता दोनों। ठीक है, 14 का ए सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है,
व्हेन डज अ कंडीशन ट्रीटेड वारंटी, शर्त को वारंटी के रूप में कब माना जाता है? तो यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। शर्त की स्वैच्छिक छूट के मामले में, जब माल अलग नहीं होता है, स्वैच्छिक चुनाव के मामले में। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका डी, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स आपको बता दें कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब केवल एमसीक्यू रटेंगे तो नहीं, आपको एक एक पॉइंट बारीकी बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके, तब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना आप कर सकते हैं। और उसके लिए फ्रेंड्स आपको शुरू से मेहनत करना पड़ेगा, और आप शुरू से पढ़ते नहीं हो, नहीं तो मैं पढ़ाता खुद ही, पढ़ाना स्टार्ट करता हूं 100, 50, 150, 200 लोग देखते हैं, फिर मन भी नहीं लगता है पढ़ाने में। ठीक है, मैं इस बार प्लान किया हूं इनकम टैक्स का, जैसे ही पेपर खत्म होता है ना मैं स्टार्ट कर दूंगा इनकम टैक्स और भी सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर आप देखेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, अच्छे खासे व्यूज आएंगे तो हमें भी मन लगेगा पढ़ाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेली मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा आपको पढ़ना है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 का डी सही है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, अ कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन व्हिच इज, अ कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन व्हिच इज, एक शर्त, एक निर्धारित है जो, यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स, अ सेल ऑफ गुड्स, यानी माल की बिक्री के अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक है, यानी ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी द बायर, वारंटी के उल्लंघन के मामले में खरीदार, यानी वारंटी यानी आश्वासन की बात हो रही है। ठीक है, और वारंटी तो आप खुद ही समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, इसको हिंदी में आश्वासन बोलते हैं। ठीक है, यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका डी, कैन क्लेम डैमेज ओनली, केवल नुकसान का दावा कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड एंड अप्रूवल द प्रॉपर्टी पास टू द बायर, जब माल अनुमोदन पर बेचा जाता है तो संपत्ति खरीदार के पास कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी यहां पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर जैसे अप्रूवल का मतलब है यहां पर हम गुड्स सेल करते हैं कि मतलब अप्रूवल के बेसिस पे, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो सेल कंसीडर किया जाएगा, और नहीं एक्सेप्ट करता है तो सेल कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसमें ये होता है कि एक टाइम स्पेसिफाइड होता है, या एक उनको स्वीकृति देनी होती है, वहां से जब वो एक्सेप्टेंस दे देते हैं तभी भी हो जाता है, और कह रहा है कि लेन देन को अपनाते हुए कुछ कार्य करते हैं तभी भी। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिनसे लगता है कि उन्होंने क्या कर लिया है भाई, गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, तब सेल कंसीडर किया जाता है। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स कैन बी डन। ठीक है, माल में अधिकार का हस्तांतरण किया जा सकता है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, बाय ऑनर, मालिक के द्वारा। ठीक है, टाइटल केवल मालिक के द्वारा ही हस्तांतरण किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ सेल ऑफ गुड्स द प्रॉपर्टी इन गुड्स, माल की बिक्री के में माल में संपत्ति। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, बी होगा, इट इज ट्रांसफर टू द बायर, यानी क्रेता को हस्तांतरित की जाती है। बी वाला ऑप्शन सही होगा, ये थोड़ा सा डाउट है लेकिन 99% चांस है जब बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो आप शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन अ CIF कॉन्ट्रैक्ट द ओनरशिप पासेज फ्रॉम सेलर टू द परचेजर व्हेन इट, तो कह रहा है कि CIF अनुबंध में स्वामित्व विक्रेता के ऐसे क्रेता के पास जाता है जब, तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, बी वाला ऑप्शन सही है, माल जहाज पर लादा जाता है, गुड्स और शिप्ड। ठीक है, गुड्स और शिप्ड, बी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, 100% इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे ऊपर भी जो भी मैंने बताया उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, रिस्क फॉलो ओनरशिप, जो स्वामित्व का अनुसरण करता है। तो फ्रेंड्स यहां पर आप कई जगह देखेंगे अलग अलग तरीके से बताया जाएगा, मैंने इसको गूगल पे भी सर्च किया, बहुत अलग अलग तरीके के बता रहा था, लेकिन यहां पर जो सही आंसर है फ्रेंड्स मैं बताता हूं आपको। ठीक है, और वो है आपका सी, ओनली व्हेन गुड्स हैव बीन
डिलीवर टू बायर, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, जब माल क्रेता को हस्तांतरित कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, रॉन्ग डिलीवरी मीन्स, यानी गलत डिलीवरी का मतलब क्या है फ्रेंड्स? शॉर्ट डिलीवरी मतलब कम आ जाता है, हमने गुड्स जितना ऑर्डर किया था उसे कम आता है, या ज्यादा आ जाता है, या एक ही में, जैसे दो अलग अलग आइटम हमने ऑर्डर किए, दोनों एक ही में मिक्स हो गया, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन से फ्रेंड होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, सेक्शन ऑफ डिलीवरी इज, यानी वितरण का खंड है, तो यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन से फ्रेंड्स, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स और, माल के विरुद्ध अवैतनिक विक्रेता का अधिकार है, तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डी, ऑल ऑफ द एबव, राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, और सी है राइट ऑफ लीन, तो डी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, अनपेड सेलर कैन यूज द राइट ऑफ रीसेल ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि अवैतनिक विक्रेता, अवैतनिक विक्रेता मतलब है अदत्त विक्रेता, ठीक है, विक्रेता माल के पुनर्विक्रय के अधिकार का उपयोग कर सकता है, तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिसेबल नेचर, जब माल नष्ट होने वाला है, ठीक है, पेरिसेबल नेचर का है, तब क्या होता है कि अनपेड सेलर को राइट होता है गुड्स रीसेल करने का, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ बैंक, निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक पर तैयार किया जाता है, तो यहां पर सी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, चेक, ठीक है, चेक जो है बैंक पर तैयार किया जाता है, ठीक है, 27 का सी वाला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, अ हुंडी इज रिटन इन, तो फ्रेंड्स एक हुंडी लिखी जाती है, तो लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में, ये संस्कृत जो है ना, संस्कृत से लिया गया है, हुंडी जो शब्द है ना ये संस्कृत से लिया गया है, ठीक है, संस्कृत भाषा से लिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि भाषा संस्कृत भाषा में लिखी जाती है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा में लिखी जाती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, अ चेक इज मैंडेट ऑफ द, यानी चेक भेजा जाता है, तो बैंकर को ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, 29 का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा परक्राम में लिखित नहीं है, तो यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका बी, हुंडी, हुंडी जो है ना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता है, हुंडी को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में शामिल नहीं करते हैं, तो यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, विच डज नॉट अप्लाई ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या अप्लाई नहीं होता है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय पत्र पर लागू नहीं होता है, तो यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका ए, ठीक है, इट शुड बी रजिस्टर्ड, यह रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, तो यही लागू नहीं होता है, ए वाला, स्वीकार्य भी होना चाहिए, स्टैम्प्ड भी होना चाहिए और रिटर्न भी होना चाहिए, ए वाला ऑप्शन सही है, यहां पर ये नहीं होना चाहिए, यह रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन सही है यहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32, अ प्रोमिस टू पे इज कंडीशनल इफ, तो कह रहा भुगतान करने का वादा सशर्त है जब, तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डी, डी वाला ऑप्शन सही होगा, इट इज टू पे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, ठीक है, निश्चित समय के बाद भुगतान करना, अगर क्या करते हैं, यहां पर कह रहा है कि भुगतान करने का वादा सशर्त है जब क्या, निश्चित समय के बाद भुगतान करना, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, सेल विदाउट कंसिडरेशन इज, तो बिना, कह रहा है कि विक्रय बिना प्रतिफल के, तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही फ्रेंड्स, गिफ्ट, उपहार, ठीक है। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि मैंने आंसर गलत बताया है, तो फ्रेंड्स प्रूफ के साथ कमेंट करिए, या आप हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करिए, ठीक है, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये सही है, ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको खुद प्रूफ सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, हमारा नंबर है 7800401058, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है
तो उसका पक्का मेरे पास साबुत है और साबुत के साथ मैं ये आंसर बता रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो यहाँ बी वाला ऑप्शन सही है। सभी क्वेश्चन का मैं प्रूफ आपको दे सकता हूं। आप व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हैं, कुछ भी भेजेंगे लिख करके कि मुझे साबुत चाहिए इस क्वेश्चन का, तो मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि बहुत आप कमेंट करते हैं, गूगल से देखते हैं, सर्च करते हैं, फिर कमेंट करते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, इन अ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स। तो यहां पर कह रहा है कि विक्रय में, माल में संपत्ति। तो यहां पर 34 का सी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, इज ट्रांसफर टू द बायर, क्रेता को हस्तांतरित करना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ अ कंडीशन द बायर, शर्तों के उल्लंघन के मामले में। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका बी, कैन क्लेम डैमेजेस ओनली, ठीक है, नुकसान का दावा कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, इन अ सेल देयर इज एन इंप्लाइड, कह रहा कि बिक्री में विक्रेता की ओर से एक निहित शर्त होती है कि, ठीक है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, ही हैज राइट टू सेल, उसको क्रय करने का अधिकार हो, ठीक है। यहां पर 36 का ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 35 की शर्तों के उल्लंघन के मामले में, तो यहां पर आप गूगल पे देखेंगे बहुत सारे तरह तरह के आंसर बताएंगे, लेकिन यहां पर जो सही होगा ना, मैं जो बताया हूं यहां पर 35 का, वो बी वाला ही होगा फ्रेंड्स। क्योंकि यहां ऑप्शन जो होता है ना कि यहां इसमें से एक दो ऑप्शन जो है सही है, लेकिन क्या है कि ऑप्शन जो दिया होता है उसी के आधार पे आंसर भी डिसाइड करना होता है। यहां पर कुछ ऐसे ऑप्शन ही दे दिए हैं कि हमें इसी को सही मानना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, बी वाला ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, इंप्लाइड वारंटी इज। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो है, कह रहा है कि गर्भित वारंटी है, तो गर्भित आश्वासन आप कह सकते हैं। तो यहां पर ए वाला ऑप्शन सही फ्रेंड्स, एज टू क्वालिटी, ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स 37 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट द टर्म प्रॉपर्टी मींस, कह रहा है कि माल की बिक्री अधिनियम में प्रॉपर्टी का मतलब है। तो यहां पर क्या मतलब है फ्रेंड्स प्रॉपर्टी का, तो यहां पर ए वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ओनरशिप यानी स्वामित्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, देखिए पोजेशन किसी के भी पास हो बट ऑनरशिप है तो आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है। कह रहा कि वह व्यक्ति कह रहा कि द पर्सन हु इज डायरेक्टेड बाय द मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक टू पे इज कॉल्ड द, यहां पर कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसे भुगतान करने के लिए विनिमय बिल या चेक के निर्माता द्वारा निर्देशित किया जाता है कहलाता है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो है आपका 39 का बी, ड्रॉवी, अदाकर्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यानी आप आहार्य भी बोल सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, अ प्रोमिजरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू ऑर्डर इज निगोशिएबल, एक वचन पत्र विनिमय बिल या चेक आदेश के लिए दे विनिमय साध्य है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी देयर ऑफ, उसके पृष्ठांकन एवं वितरण द्वारा। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। और फिर आगे की तैयारी के लिए जुड़ जाइए फ्रेंड्स, मैं नाथ पंथ का भी और भी जो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन है वो मैं अपलोड करूंगा फ्रेंड्स। मुझे थोड़ा सा समय नहीं मिलने के कारण ये वाला क्वेश्चन मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन था ही, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताया हूं ना जो आया था आपके एग्जाम में, ये मेरे पास था। अगर आप व्हाट्सएप करेंगे ना तो मैं सेंड भी कर दूंगा, ठीक है, कि ये क्वेश्चन मेरे पास पहले से ही था, बट क्या करूं मेरे पास समय नहीं मिला, इसी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। अगर आप शुरू से ही समय से पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स तो सभी क्वेश्चन मैं टाइम पे अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और जो भी मैंने पहले अपलोड किया था वही आपने देखा है, ठीक है। और सुबह सुबह मैंने तुरंत जल्दी जल्दी सोचा कि कुछ क्वेश्चन अपलोड भी कर दूं, तो फिर उससे कुछ ज्यादा फायदा भी नहीं हुआ आपको। थैंक यू फ्रेंड्स।